नमस्कार, मैं संदीप देव। आईएसटी सिनेमा पे आपका स्वागत है। नए साल के पहले दिन मैं एक फ़िल्म देखने गया। फ़िल्म का नाम है मार्को। इस फ़िल्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। सोशल मीडिया में कुछ पढ़ा था 3-4 दिन पहले, और उस दिन जब हम फ़िल्म को ढूंढ रहे थे तो हमारे आसपास के सिनेमा हॉल में वो नहीं थी। लेकिन एकाएक 1 तारीख को वो फ़िल्म दिखी और उसे हम देखने पहुँचे। इस फ़िल्म के बारे में प्रचारित था कि यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिंसक फिल्म है, और जब हम वहां से देखकर निकले तो सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। यह रणबीर कपूर के एनिमल और धर्मा प्रोडक्शन से बनी द किल से अगली कड़ी है। हिंसा में, कहानी में नहीं, हिंसा में, और उससे कहीं आगे है। मार्को एक ऐसी फिल्म है जो एनिमल और किल से हिंसा में कोसों आगे है। जी हाँ, या सच कहूँ तो नृशंस हिंसा में यह भारत की पहली फिल्म है। इतनी बड़ी हिंसा मैंने तो नहीं देखी थी। इसके अभिनेता हैं उन्नी मुकुंदन, जो मलयाली सिनेमा के अभिनेता हैं, और दक्षिण का जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली सिनेमा है उसमें सबसे छोटा मलयाली सिनेमा भी है साइज के हिसाब से। लेकिन मार्को ने एकाएक मलयाली सिनेमा को एक नई ऊंचाई दे दी है, जैसे कि केजीएफ ने कन्नड़ सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्नी मुकुंदन ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 8 कट लगाकर इसे पास किया है। लेकिन आश्चर्य है कि 8 कट के बाद भी इतनी नृशंस हिंसा कि दिल दहल जाता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उल्टियां आती है। भारत में असल में किसी भी फिल्म में बच्चों को, महिलाओं को, पशुओं के प्रति क्रूरता शायद ही दिखाई जाती है, और दिखाई भी जाती है तो प्रतीकात्मक रूप से उसे व्यक्त किया जाता है। कोई यूट्यूबर बता रहा था कि शोले के समय जो सचिन 17 साल के थे, और जब गब्बर सिंह उनको मारता है तो उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने बैन किया था। फिर बाद में उस सीन को गब्बर अपने हाथ पर चढ़ते हुए एक चींटी को मारता है, और उससे संकेतात्मक रूप से ये व्यक्त होता है कि सचिन को मार दिया गया है। लेकिन मार्को इसके उलट है। इसमें एक गर्भवती स्त्री के गर्भ के अंदर से बच्चे को खींचता है खलनायक। उस बच्चे को गर्भ से निकालता है, उसके गर्भ नाल को अपने चाकू से काटता है और उसकी माँ को चाकू से गोद कर मार देता है। एक छोटे से बच्चे को खलनायक गैस सिलेंडर से कुचल कर मारता है। एक महिला के गाल को उंगली से फाड़ दिया जाता है, पूरी तरह से फाड़ देते हैं। फिल्म का नायक कुत्ते के जबड़े को फाड़ देता है, पूरी तरह से फाड़ देता है उसको, और खलनायक के हार्ट को, हृदय को, नायक चाकू उसके सीने में डालकर पेट से पूरे घुमाते हुए उसका हार्ट, दिल हाथ से खींचकर बाहर निकालता है। इसलिए कमजोर दिल वाले इस फिल्म को तो ना ही देखें। यदि देखें हम तो दक्षिण भारतीय फिल्मों ने जिस तरह से बॉलीवुड सिनेमा को ध्वस्त किया है, मार्को उसी की अगली कड़ी है। 20 दिसंबर 2024 को केवल 30 स्क्रीन पर यह रिलीज हुई थी, लेकिन आज माउथ पब्लिसिटी का नतीजा है कि हिंदी डब को एकाएक 300 स्क्रीन मिल गया। बॉलीवुड की फिल्म बेबी जॉन, जो वरुण धवन की फिल्म थी, उसको उतार कर थिएटर वाले मार्को को लगा रहे हैं। यानी बॉलीवुड की क्या दुर्दशा है, इस समय आप सोच सकते हैं। 2 दिन पहले यह फिल्म ढूंढने पर भी दिल्ली एनसीआर के थिएटर में हमें नहीं मिल रही थी, लेकिन 1 तारीख को अचानक मिली। और जब थिएटर वालों से बातचीत करके पता चला कि नए साल के जो प्रथम वीक है उसमें यही फिल्म है जो छप्पड़ फाड़ सफलता दे सकती है, क्योंकि जनता इसे सराह रही है। सिंघम फेम निर्देशक रोहित शेट्टी की अभी सिंघम रिटर्न फिल्म आई थी, और उस अवसर पर उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था। उन्होंने कहा, हम भी विश्व स्तर की फिल्म बना सकते हैं, पर हमारे पास बजट नहीं होता। रिपोर्टर ने पूछा, कितना बजट चाहिए आपको? उन्होंने कहा 1200-1300 करोड़, तब जाकर वो विश्व स्तर का सिनेमा बना पाएंगे। रोहित शेट्टी को मार्को देखनी चाहिए। इसका बजट मात्र 30 करोड़ रुपए है, जो बॉलीवुड के किसी फिल्म से बेहद कम है। और 30 करोड़ की बजट में बनी मार्को ने और एक छोटे से केरल की फिल्म इंडस्ट्रीज ने पूरे बॉलीवुड को कैसे धराशायी किया है, ये एक स्टडी का विषय है। सिर्फ 10 दिन में 40 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है, यानी अपनी लागत वो निकाल चुकी। अब वो लाभ की ओर बढ़ रही है, और लागत वो तब निकाली जब सिर्फ 30 स्क्रीन उसको मिला था। अब तो 300 स्क्रीन मिला है, और हिंदी डब में दर्शक उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। सिनेमा हॉल में अभी भी पुष्पा 2 की लहर है, वो लहर थमी नहीं है, लेकिन मार्को कहर बन के आ गई है बॉलीवुड पर।
शाहरुख खान आपने देखा जवान में, सलमान खान की अभी सिकंदर आ रही है। ये सब जानते हैं कि वो चूक रहे हैं। बॉलीवुड के प्रति जनता जो है, बॉलीवुड के कंटेंट को जनता सराह नहीं रही, इसलिए ये लोग दक्षिण भारतीय निर्देशकों के साथ समझौते कर रहे हैं। वो जानते हैं यदि वो ये नहीं करेंगे तो ढह जाएंगे। बिना स्टार कास्ट के केवल कंटेंट के बल पर मार्को जैसी फिल्म सफल हो जाती है और बॉलीवुड हाँफता रहता है। बॉलीवुड की विफलता की अगर हम बड़ी वजह देखें तो एक तो रीमेक कल्चर। बॉलीवुड हर फिल्म का रीमेक बना रहा है। उसके पास न अपनी कहानी है, न स्क्रिप्ट है, पटकथा कुछ नहीं है उसके पास। जो फिल्में दक्षिण भारत में बनी उसका वो रीमेक बना लेता है, और वो रीमेक जिसका हिंदी वर्जन नहीं है वो तो चल भी जाती है, जैसे कि दृश्यम 2 अजय देवगन की चली। लेकिन वो रीमेक जिसको हिंदी में दर्शक देख चुके हैं, जैसे अभी बेबी जॉन को आप देखिए, विजय थलपति की फिल्म पर वो बनी थेरी पर। थेरी यूट्यूब पर फ्री में हिंदी में देखने के लिए उपलब्ध है, फिर कोई बेबी जॉन क्यों देखने जाएगा। उसके बाद कैथी पे अजय देवगन ने भोला बनाई, बुरी तरह से पिटी। तो बॉलीवुड के पास कुछ भी कंटेंट नहीं है, वो सिर्फ कमजोर कंठ से रीमेक कल्चर को बढ़ा रहा है, जिसके कारण बॉलीवुड पीट रहा है। साथ ही बॉलीवुड में कंटेंट पर स्टार पावर हावी है। स्टार अपने हिसाब से फिल्म को डिक्टेट करते हैं, इसके कारण भी विफलता उन्हें लगातार मिल रही है। इसके अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में एंटी हिंदू अंडरलाइन एक करंट जो है वो साफ साफ देखा जाता है। इसके लिए भी जनता उन्हें नकार रही है, जबकि साउथ की फिल्मों में हिंदू कल्चर उभर कर सामने आता है। यही जो उन्नी अभी इस फिल्म के मुकुंदन मार्को के हीरो हैं, हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर मुस्लिम है, पैसे बहुत मुस्लिमों के लगे, लेकिन उन्नी की छवि एक हिंदू नेता की है या अभिनेता की है, और इसके कारण उन्नी पर आरोप भी लगा था कि आरएसएस के व्यक्ति हैं। एक फिल्म में आरोप लगा था उन पर, लेकिन उन्नी ने इन सबको हावी नहीं होने दिया। वो अपने कल्चर को लेकर वो हमेशा सेंसिटिव रहे हैं, आज इसलिए उनकी फिल्म भी हिट हो रही है। तो बॉलीवुड में जो एक एंटी हिंदू अंडरलाइन करंट है वो भी उसको कमज़ोर करता है। दक्षिण भारतीय फिल्म आज हॉलीवुड और कोरियन सिनेमा को टक्कर दे रही है, तो बॉलीवुड दक्षिण भारतीय प्रभास जैसे अभिनेता को भी आदि पुरुष बनाकर बेस्ट कर देता है। मार्को एनिमल और किल की हिंसा के बैकग्राउंड में, तीनों के बैकग्राउंड में अपनी फैमिली और प्रेम के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो हौसला है अभिनेता का, उसे दर्शक पसंद कर रहे हैं और यही इन्हें सफल बना रहा है। हिंसा के अतिरेक में भी मार्को बोझिल नहीं लगती, क्योंकि यह लड़ाई अभिनेता अपने उस परिवार के लिए लड़ता है जिसने उसे गोद लिया है, और यही इसे आम जनता से कनेक्ट कर रहा है, जिस कारण माउथ पब्लिसिटी से यह फिल्म बड़ी बनती जा रही है। केजीएफ के साउंड डायरेक्टर रवि बसरूर ने इसके एक्शन में जान फूंक दी है। केजीएफ की आपको याद आएगी इसमें जिस तरह का साउंड इफेक्ट इसमें है, ज़बरदस्त साउंड इफेक्ट है, और ये फिल्म अब लाभ की ओर बढ़ रही है। बॉलीवुड को सोचने की आवश्यकता है, अभी भी वह कंटेंट की जगह कोलैब पर ध्यान दिए हुए है, शॉर्टकट अपना रहा है। दक्षिण भारतीय फिल्में भाषा और क्षेत्रीयता का बैरियर तोड़ रही है और हिंदी भाषी जनता भी उन्हें हाथों हाथ ले रही है। यह बात सबसे अधिक सकारात्मक है। देश को उत्तर से दक्षिण तक एक करने में पुनः नेताओं से अधिक फिल्मों की भूमिका सामने आने लगी है। मार्को आप देख सकते हैं, मेरा मानना है कि देखना चाहिए, लेकिन यदि कमज़ोर दिल हैं, महिलाएं हैं, नहीं देख सकती। ए सर्टिफिकेट है तो बच्चे तो नहीं ही देख सकते। और ये एक तरह से गैंग वॉर है, गैंग वॉर की कहानी है, डॉन परिवार की कहानी है, और उसी में एक डॉन परिवार का जो गोद लिया बच्चा है मार्को, वो अपने उस डॉन के जो भाई है, जो इसका भी भाई है, उसकी मौत पर एक तबाही ला देता है, और उसके बाद इंटरवल के बाद एक नए खलनायक का उदय होता है। कबीर नाम से खलनायक हैं, ज़बरदस्त, वो भी आपके आत्मा को झकझोर देंगे, डराएंगे। तो ये नायक पर वहाँ पर खलनायक बहुत भारी पड़ता है और वो फिल्म का रोमांच बनाए रखता है। तो जो लोग देखना चाहें वो इस हफ्ते मार्को को देख सकते हैं, परंतु कमज़ोर दिल वालों को ये नहीं देखना चाहिए, ये मेरी सलाह है। फिल्म अच्छी है, इतनी हिंसा के बावजूद फिल्म देखने लायक है, और ये आप पर निर्भर है कि आप उसे देखते हैं अथवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।